रिकॉर्ड दिस क्लास ताकि मैं आपको ये दे दूं लेक्चर बाद में, एंड यू कैन जस्ट री वॉच इट अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन वगैरह हुई तो। सो वी वर टॉकिंग अबाउट सम लैंग्वेजेस। बेसिकली हमने ये चीज़ डिस्कवर की थी कि अगर हमारे पास दो ह्यूमंस अगर आ जाते हैं, ठीक है, अगर एक ह्यूमन आ जाता है ऑफ सम डिफरेंट लैंग्वेज लाइक स्पेनिश वगैरह, ठीक है, आई एम गोना लाइक रफली ड्रॉ इट क्योंकि माय ट्रैक पैड इज नॉट रियली लाइक रिस्पॉन्डिंग वेल, बट स्टिल। अब देखें, एक बंदा अगर आ जाता है स्पेनिश अगर आ जाता है, ठीक है, और एक बंदा अगर आ जाता है फॉर इंग्लिश, तो आप देखें कि अगर कोई इंग्लिश वाला बंदा अगर किसी स्पेनिश बंदे को अगर कोई इंस्ट्रक्शन देगा तो वो उसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पाएगा, राइट? बिकॉज वो उसको कहेगा कि हेलो, मगर ये जो स्पेनिश बंदा होगा वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा ओला, ओके, वो थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा होगा, मगर वो मैच ही नहीं करेगा तो वो यहाँ पर जाकर जो स्पेनिश बंदा है इट विल गेट कंफ्यूज, उसको समझ नहीं आएगा कि इसने क्या करना है, राइट? यही होगा ना? यस सर। बिकॉज बिकॉज स्पैनिश बंदे की डिक्शनरी में वो चीज़ें नहीं है। और इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल कि स्पैनिश बंदा अगर इससे ये चीज़ कहता अगर है, तो इंग्लिश बंदा भी कहेगा कि नहीं मुझे समझ नहीं आई। हाँ, अगर इंग्लिश बंदे ने बहुत सारी वो जो होती है देखिए डोरा द एक्सप्लोरर देखी हो तो सब तब तब समझ आ जाएगी उसको। बट ओवरऑल लाइक ये ना कि उसको ये बातें सही समझ ही इसको नहीं आएंगे, ठीक है, लाइक लाइक जस्ट सम बेसिक स्पैनिश, अदरवाइज को कुछ समझ को नहीं आएगी। बट इस चीज़ों को ना बेसिकली हमने हमारे जो कंप्यूटर होता है ना उसमें भी चीज़ इसी तरीके से अप्लाई होती है। कैसे भला? कि अगर मैंने कंप्यूटर से बात करनी है तो मुझे कंप्यूटर की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, ठीक है। हाउ? बिकॉज कंप्यूटर की लैंग्वेज 0101 की फॉर्म में होती है, ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो 0101 की फॉर्म में होती है। अगर मैं उससे अपनी सिंपल हेलो या फिर कोई इंस्ट्रक्शन दूंगा तो उसको समझ नहीं आएगी। ओके, इफ आई लाइक गो डू लाइक अ हाई, उसको अगर ये इंस्ट्रक्शन जाएगी तो उसको समझ इसको नहीं आएगी डायरेक्टली अगर गई तो। ओके, वो कहेगा कि ये लाइक व्हाट द हेल आर यू इवन सेइंग। ओके, सो बेसिकली और ये ना कि अगर इस तरह की 0101 वाली फॉर्म अगर हमें कंप्यूटर है तो हमें समझ नहीं आएगी कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, हम भी थोड़ा बहुत इसमें हो जाएंगे, ठीक है, वी विल ऑल गेट कंफ्यूज। इसके बीच का जो रास्ता बेसिकली आता है ना वो हमारे पास होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, ये आई गेस हमने हो ना उस दिन हमने हाई लेवल लैंग्वेज को एक्सप्लिसिटली डिस्कस नहीं किया था, बट इट इज बेसिकली कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि बेसिकली आपके पास फार फ्रॉम मशीन होती हैं मगर क्लोजर टू ह्यूमन होती हैं। मतलब कि इसमें इंग्लिश लाइक वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। ये वाली ना चीज़ें जो है ना ये आपके कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ नहीं आती। हाँ, मगर ये ना कि हम लोग बीच में कोई और चीज़ें करके हम इनको ना मतलब कि मशीन पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये हम पे होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका एक उस दिन लैंग्वेज कराई थी जो कि थी पाइथन। पाइथन इज अ वेरी वेरी हाई लेवल एंड बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज, ठीक है। वो इस तरीके से काम करती है कि आपको यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर है, ठीक है, आई एम गोना मेक अ कंप्यूटर एंड आई एम गोना मेक अ पर्सन हियर, आई एम गोना मेक अ पर्सन हियर। अब कंप्यूटर को समझ आती है 0101 की फॉर्मेट में, ठीक है, और इसको समझ आती है इंग्लिश फॉर्मेट में। अब इंग्लिश फॉर्मेट में क्या होगा कि देखें जैसे आपकी नेचुरल लैंग्वेज जैसे उर्दू या इंग्लिश होती है, उसमें ना कोई प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, राइट? जैसे कि आपके पास कहते हैं कि उर्दू में आपके वर्ड आ गया कि ये मुझे ये काम करके दो, मतलब कि इंग्लिश में होता है कि डू दिस वगैरह। इस तरीके से पाइथन की जो लैंग्वेज होती है ना उसके अंदर भी स्पेसिफिक वर्ड्स कुछ होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं। इससे हम ना पाइथन की डिक्शनरी कहते हैं, जिसमें पाइथन के कुछ की वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इन्हें हम की वर्ड्स कहते हैं। ओके, जो कि हमें याद रखने होते हैं कि ताकि हम कंप्यूटर से कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करा सकें। एक इसमें कीवर्ड है प्रिंट का जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, राइट? अब ये ना कि देखें, अब अगर कंप्यूटर में कन्वर्ट करेगा ना तो बीच में हमारे पास एक आ जाएगा ट्रांसलेटर, ठीक है। इसे हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं ना, बेसिकली बिल्कुल उसी तरीके से ही काम करता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ओके, अब ये क्या करेगा कि ये उस प्रिंट के वर्ड को प्रोसेस करेगा, ठीक है, एंड उसको 0101 में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को दे देगा। ठीक हो गया? ये बेसिकली हमारे पास इस तरीके से होता है कि हमारे पास 0101 की फॉर्मेट में चला गया, यहाँ पर इट विल गेट कन्वर्टेड होगी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये हाई लेवल लैंग्वेज का वर्ड होगा। गॉट इट? इसकी समझ आ रही है? यस सर। तो इस तरीके से वहाँ पर होती है लैंग्वेज
कन्वर्जन्स, ठीक है, फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू अ मशीन लैंग्वेज, ठीक है। ये मशीन लैंग्वेज है 0101 वाली, एंड ये हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें प्रिंट के वर्ड आते हैं, या फिर अगर आपने कोई वेरिएबल वगैरह बनाना हो तो हमें वो वाली चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से आपको कंप्यूटर आपको क्या करेगा कि आपको एक रिजल्ट शो करा देगा कि हाँ आपने मुझे ये बोला था, मैंने ये कर दिया। ओके, तो दैट इज द थिंग। इस तरीके से आपकी होती हैं, कन्वर्जन होती हैं। नाउ हम लोग ना कुछ कीवर्ड्स देखेंगे जो कि जिनसे ना हमने पाइथन में काम करवाना है, ठीक है। सबसे जो बेसिक कीवर्ड जो हमने आज पढ़ना है वो है प्रिंट का, ठीक है। प्रिंट का, वी विल ऑल्सो डिस्कस सम वेरिएबल्स, वी विल ऑल्सो डिस्कस सम कॉन्स्टेंट्स। ओके, आज हमने ना बेसिकली ये चीजें करनी है। ये आई गेस हमने ऑलरेडी की हुई थी इन डेमोज, बट आई एम गोना गिव लाइक एन ओवरव्यू बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स लाइक योर फर्स्ट क्लास। तो आई एम गोना गिव लाइक एन ओवरव्यू ऑफ दिस। ओके, क्लियर? यस। ओके, अब क्या हुआ है कि आपने जो चीज़ें करनी है, आई एम जस्ट करना लाइक, आई गेस मुझे कोई और देर मिलता अगर है पाइथन का कंपाइलर तो मैं कोई और खोल लेता हूँ, क्योंकि इसमें बस आर्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। साइन अप टू कोड पाइथन, आई गेस वैसे रेपलेट इज काइंड ऑफ फाइन। मैं आपको ना कोई और दिखाता हूँ, बिकॉज ये ना कि लाइक थोड़ा सा आपके लिए भी ईजी हो, मेरे लिए भी ताकि ईजी हो। सो बेसिकली अगर वर्क करते हैं ना तो you're basically gonna ask like your पेरेंट्स टू बेसिकली साइन यू अप ऑन द रेपलेट, ठीक है। और यहाँ पर आके ना आप बेसिकली यू कैन कोड एंड एवरीथिंग। ओके, ओके। डेवलपर, आई गेस ये कुछ ज़्यादा ही मेरे से पूछ रहा है, बट ओके फाइन। अभी मुझे फ्री करना है, ठीक है। सो बट आई एम गोना डू इज दैट कि मैंने कोई नई चीज़ बनाऊंगा, ठीक है। पाइथन कंपाइलर रेपलेट्स, या ओके नेवर माइंड, इसे रिमूव कर दी मेरे ख्याल से। तो हम मैं एक काम करते हैं, हम उस भी ठीक ठाक है, वी वर फाइन प्रोग्राम में सन, क्योंकि उसमें ना इसमें एड्स बहुत आ रहे थे, तो दैट्स व्हाई काइंड ऑफ स्विच, बट इट्स फाइन, वी कैन जस्ट वरी अबाउट दैट लेटर। सो अब देखें मैंने आपको जो साइट बताई थी उसमें ना दो सेक्शन हैं बेसिकली, ठीक है। एक ये मेन डॉट पाई वाला सेक्शन है जहाँ पर आप एक्चुअली में अपनी जो कोड है वो लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे ये बटन है फॉर रन, इससे क्या होगा ना कि आपका ये जो ट्रांसलेटर है ना ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। वो ये करेगा कि जहाँ पे जितना भी कोड लिखा होगा वो सारा का इसको इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ मशीन लैंग्वेज। ओके, ओके सर। तो ये बेसिकली आपका रन का बटन ये काम करता है। खैर उस दिन हमने प्रिंट पढ़ा था ना, तो अब क्या हुआ कि वी गोना स्टडी अबाउट प्रिंट। ओके, अब प्रिंट इज अ फंक्शन, फंक्शन इज बेसिकली समथिंग जो कि ना आप अपने लाइक ट्रांसलेटर को बताते हो कि मुझे ये चीज परफॉर्म करनी है। ओके, अब प्रिंट इज अ फंक्शन, अब प्रिंट का जो फंक्शन है वो क्या करेगा कि वो मशीन को बताएगा कि मुझे तुमने स्क्रीन पे ये चीज डिस्प्ले करवानी है। ओके, मैंने कहा कि डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ये बीच में जितनी चीज है ये आपकी अपनी मर्जी की होगी, ठीक है। बस ये जो प्रिंट वाली जो है ना चीज, ये आपने उसके मुताबिक करनी है। अब जब मैं रन करूंगा इसको तो ये मुझे कहेगा डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ओके, ओके सर। मैं दोबारा से इसको तकरीबन 3 to 4 टाइम रिपीट करता हूँ, ठीक है। व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना डू प्रिंट, मैं कहूँगा कि डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन। मैंने 2 दफा कर दिया, ठीक है। देखें वो 2 दफा मुझे दिखाएगा डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ओके, ओके। सो अब देखें एक चीज यहाँ पे आप नोटिस करें कि वाई डिड आई पुट सम डबल कोट्स हियर। आप देखें मैं ये सारी चीज मेरी ना डाली हुई है इन डबल कोट्स। ओके, बट जब मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ तो नंबर लिखते हुए मुझे डबल कोट्स डालने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ये देखें मैंने 2 डाला, देखें 2 मुझे एज इट इज दिखा दिया। अगर मैं कोई नंबर डाल रहा हूँ तो मुझे डबल कोट डालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कोई वर्ड डाल रहा हूँ तो उसके लिए डबल कोट्स में जरूरत पड़ेगी। ओके, ओके। वो मुझे क्यों पड़ेंगी? बिकॉज देखिए आपके जो वर्ड्स होते हैं इसके बीच में स्पेसेस भी आ सकती हैं, ठीक है। अगर मैं इससे आगे स्पेस डाल के कोई और चीज़ लिखूंगा तो वो वहीं पर ही मेरा जो ट्रांसलेटर है इट विल गेट कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो बेसिकली आपने जब भी कोई वर्ड लिखना अगर है, ठीक है, बिकॉज बिकॉज नंबर तो आपका एक ही होता है, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल के नंबर की भी स्पेसेस नहीं आती ना आपके,
राइट? लाइक मतलब नंबर के बीच में देर आर लिटरली जीरो स्पेसेस। Yes. तो आप जब कोई वर्ड लिखते हो तो उसमें स्पेसेस आती हैं, तो यू आर गोना बेसिकली यूज दिस थिंग। ओके। Okay. या ओके। अब ये ना कि ये बेसिकली चीज़ आती है ना, ये आपकी चीज़ ये रूट करती है, इट बेसिकली रूट्स फ्रॉम द डाटा टाइप्स। आप देखें कि जब भी आप बात करते हैं, ठीक है, इन योर नेचुरल लैंग्वेज, तो आपके पास डिफरेंट मोड्स होते हैं बात करने के। अगर आपसे वो आपके मार्क्स पूछेगा तो आप को नंबर में रिप्लाई करोगे, ठीक है। अगर वो आपसे आपका CGPA पूछेगा, आप नंबर में रिप्लाई करोगे। अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या आपके पास कि क्या आप ने पानी पीना है या नहीं, तो आप हाँ या ना में जवाब दोगे, राइट? बेसिकली इस तरीके से होता है ना। लाइक Yes. तो बेसिकली आपके पास ना इन प्रोग्रामिंग टर्म्स भी आपके पास ना इस तरह की चीज़ें होती है जिससे ना आप डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हो। इससे हम कहते हैं डाटा टाइप्स। एंड अदर थिंग मैंने आपको वो दिखानी थी कि जब आप हैश टाइप करोगे ना, हैश ये वाली चीज़, तो हैश के अगर जो भी लिखोगे वो आपका जो ट्रांसलेटर है इट विल इग्नोर इट। क्यों? क्योंकि ये एक तरह के जैसे हमारे नोट्स नहीं होते कि हम लोग अपने लाइक अपने बना लेते हैं, हेल्प के लिए बना रहे होते हैं। ये आपके बेसिकली उस टाइप के होते हैं। ओके। दीज आर बेसिकली कॉल्ड योर कॉमेंट्स, जैसे आपके यूट्यूब वगैरह में होते हैं कमेंट्स। ओके। आप जिस लाइन के पीछे हैश डालोगे वो आपकी लाइन कमेंट बन जाएगी, ठीक है। इसका ये मतलब होगा कि जो ट्रांसलेटर है वो इसको इग्नोर कर देगा। क्लियर? Yes, sir. ओके। अब मैं डिफरेंट डाटा टाइप्स की बात करता हूँ। डिफरेंट डाटा टाइप आपके इस तरीके से आती हैं कि एक तो आपके आपने देखे यहाँ पे वर्ड्स पड़े हैं, राइट? ये देखें वर्ड्स आपके हैं सारे। इसे हम प्रोग्रामिंग टर्म में कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब होता है वर्ड या कैरेक्टर। ओके। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इट इज इधर अ वर्ड और अ कैरेक्टर। मैंने इसको भी कमेंट करूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा ये एरर करे। ठीक हो गया। Yes. अब नेक्स्ट जो बेसिकली टाइप आपकी आती है वो आपकी आती है इंट, ठीक है। इट कम्स इंट। इंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपके नॉर्मल नंबर होते हैं जिसमें आपके पॉइंट्स नहीं होते, ठीक है। इट्स अ नॉर्मल नंबर विदाउट अ डेसिमल। जैसे कि 54 हो गया, 67 हो गया, 89 हो गया, ठीक है, 32 वगैरह हो गया। देखें इस बीच में ना देर इज नो डेसिमल, राइट? तो ये आपके पास इंट होता है। इसे ना हम फुल फॉर्म में कहते हैं इंटीजर। ये आपके पास प्लस में भी होता है, ये माइनस में भी हो सकता है। क्लियर? Yes. नेक्स्ट आके आ जाता है फ्लोट, या मैं इसको डबल कहता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी जस्ट डबल टाइप इन पाइथन। इसके पास ना बेसिकली फ्लोट होता है, ठीक है। इसमें आपके पास बेसिकली देर इज नो डबल हियर बेसिकली, जिसमें आपके पास डेसिमल आता है ना, नॉर्मली डबल कहते हैं मगर यहाँ पे फ्लोट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको कहते हैं कि नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। ओके। ये हमारे पास ना बेसिकली इसकी एग्जांपल जो होती है वो होती है मैं वो ऊपर नंबर देता हूँ, मैं कहता हूँ 54.6, 67.2, 89.1 एंड 32 पॉइंट समथिंग। मतलब कि पॉइंट जहां पर भी आ गया आपने एज्यूम कर लेना कि या इट्स अ फ्लोट। ओके। Okay, sir. अगली जो टाइप आती है वो आती है क्या, बूलियन की। बुलियन। बुलियन का नाम अजीब है मगर इट्स लाइक वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप्स, ठीक है। इसमें क्या होगा कि इधर अ यस और अ नो, इधर अ यस और अ नो। ये आके भाई या तो ट्रू में होगा या तो फॉल्स में होगा। ओके। अब आप देखें कि इन डेटा टाइप से ना आप बेसिकली आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपसे अगर किसी बंदे ने पूछा है कि डू यू वांट सम वाटर और नॉट, ठीक है। अगला बंदा या तो आपको ट्रू में जवाब देगा तो फॉल्स में जवाब देगा। ट्रू का मतलब है कि हाँ उसको पानी चाहिए, फॉल्स का मतलब पानी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने किसी बंदे ने आपको अपनी हाइट बतानी है तो ही कैन रिप्रेजेंटेड इन दिस फ्लोट नंबर्स, ठीक है। वो कहेगा कि आई एम 89.1 सेंटीमीटर या इंचेस टॉल, ठीक है। तो आपको इस तरीके से जवाब दे सकता है वो। और स्ट्रिंग में बेसिकली आप कुछ भी रख सकते हो। स्ट्रिंग में आप अगर कोई नॉर्मल जवाब अगर है, कोई नॉर्मल अगर आपने कॉन्वर्सेशन करनी अगर है तो यू कैन डू इट इन स्ट्रिंग।
तो आपके जितने भी चीज़ें आपकी हैं ना वो सारी इन 4 डाटा टाइप में कवर हो जाती हैं। ओके, Okay. क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. It's clear. ओके, अब एक बात याद रखनी है कि जब भी आप स्ट्रिंग लिखेंगे ना, स्ट्रिंग में लास्ट में डबल कोटेशन आनी है, ठीक है? बाकी किसी डाटा टाइप में डबल कोटेशन नहीं आती। ओके, Okay. सिर्फ स्ट्रिंग लिखते हुए आके डबल कोटेशन आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि आई एम गोना राइट प्रिंट, मैं कहता हूँ कि हेलो एवरीवन, एवरीवन। तो इसमें देखिए मैं इसको रिमूव करूँ ऊपर से, मैंने क्या रन किया, देखिए इसने मुझे हेलो एवरीवन कह दिया, ठीक है? और ये नॉर्मल पर स्ट्रिंग था ना, तो ये देखें स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर रख दिया। और आप एक और चीज़ देखें कि ऊपर जो जितनी जितनी भी चीज़ मैंने लिखी है, ठीक है, मैंने इसके बाद जो होता है हैश के बाद, तो वो मेरे ट्रांसलेटर ने इग्नोर कर दिया। देखिए मेरे ट्रांसलेटर ने सिर्फ वो चीज़ इग्नोर नहीं की जो कि एक्चुअली में ऐसी लिखी हुई है, नॉर्मली लिखी हुई है, ठीक है? ये मेरे पास स्ट्रिंग है। अगले पे आए तो इंट पे आए, तो अब इंट बेसिकली क्या है कि विदाउट फ्लोटिंग नंबर, मैंने कहा प्रिंट 45, तो देखिए मैं 45 इसने एज इट प्रिंट कर दिया। ये मेरे पास होता है इंट। अगर मैं फ्लोट को करता अगर आई विल डू 45.87, ये मेरे पास होता है फ्लोट होता है। आई एम गोना रन इट, देखें 45.87 आपको एज इट आके आ गया। नेक्स्ट मैं करता हूँ बूलियन, मैं कहूँगा कि प्रिंट ट्रू। ट्रू आई गेस इसमें, या ट्रू इसमें से लिखते हैं, ठीक है? लाइक विद अ कैपिटल टी। अनदर थिंग कि इसमें ना बेसिकली आपने ना कैपिटलाइजेशन का आपने ना थोड़ा सा लाइक ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं रखा तो वो आपको एरर देगा, ठीक है? ये होता है बूलियन है मेरा। अब देखें कि अगर मैं रन में नहीं किया तो मेरे पास हो गया, देखें ट्रू तो हो गया, मगर अगर मैं ट्रू का टी छोटा कर दूं मुझे एरर दे देगा मुझे। देखें मुझे एरर दे दिया इसने, सी, नेम एरर। Yes, sir. ठीक है, तो आपने ना इनके थोड़ा ख्याल रखना, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो कोड है इट विल क्रैश। सो दैट्स द थिंग। इसको ये वाली चीज सारी क्लियर है आपको? Yes, sir. ओके, अब एक चीज है कि हम लोग दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिला सकते हैं, ठीक है? आपने प्लस का ऑपरेटर पढ़ा हुआ है ना, प्लस वाला, ये वाला ऑपरेटर पढ़ा हुआ है ना आपने? Sorry, sir. ये वाला जो साइन है, डू यू नो व्हाट दिस साइन डज? ये वाला साइन, Yes, sir. ओके, आप मुझे बताएं कि व्हाट डज दिस साइन डू? It pluses the number. या बेसिकली वो दो नंबर्स को ऐड करता है, राइट? अब बेसिकली आप इसको नंबर्स में तो करें तो वो तो आपको नॉर्मल एडिशन परफॉर्म करेगा, मगर अगर आपने स्ट्रिंग के दो स्ट्रिंग के दरम्यान में लगा दिया, मैं कहता हूँ स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो फिर क्या होगा? एनी आइडिया कि अगर मैंने दो वर्ड्स को अगर मैंने बीच में प्लस लगा दिया फिर क्या होगा? मतलब कि यहाँ पर देखिए दो नंबरों को अगर मैं बीच में प्लस कर, मैं कहता हूँ कि 2 + 2 = 4, वो तो आंसर दे देगा। मगर आप इमेजिन करें कि मैंने लिखा कि मोहम्मद प्लस अब्दुल्ला, इसका आंसर क्या आएगा? एनी गेसेस? So I think it will join the word together. एग्जैक्टली, ठीक है, वो जब भी हम दो वर्ड्स को के बीच में प्लस लगाएंगे तो इट विल जॉइन द टू वर्ड्स, ठीक है? मोहम्मद अब्दुल्ला आपको ये फाइनल आंसर दे देगा। ओके, बिकॉज देखें मोहम्मद Okay. आपके पास यहाँ पर था और आपने इसको ज्वाइन कर दिया विद अनदर वर्ड, मगर एक चीज़ हमें याद रखनी है कि आप ना ये एक इसको ना आप किसी नंबर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? मैं कहता हूँ कि मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं कहता हूँ कि प्लस एज इक्वल्स टू, अगर मैं करता हूँ कि 21, तो ये आंसर मुझे क्या देगा? मोहम्मद अब्दुल्ला एज इक्वल्स टू 21। ओके, तो ये उस पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, बिकॉज हालांकि देखिए नंबर तो है मगर ये उस नंबर को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये आपके पास जो चीज़ Okay, होती है sir. ना, इट इज कॉल्ड योर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, ठीक है? या इसको सिंपल वर्ड में स्ट्रिंग लिंकिंग या ज्वाइनिंग कह लें, ठीक है? इसका ऑफिशियल नेम ये है, बट यू कैन कॉल इट लिंकिंग या ज्वाइनिंग फॉर नाउ। ओके, Okay. इस पूरी चीज़ में अगर कुछ चीज़ नहीं समझ आए तो यू कैन आस्क अभी। No, sir. नो कंफ्यूजन? No, sir.
ओके, अब हम एक काम करते हैं। अब ना हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है? और आई गेस आपको उस दिन जो होते हैं वेरिएबल समझ आ गए थे आपको? पर्सन। क्या आपको उस दिन वेरिएबल समझ आ गए थे? यस। ओके, बेसिकली वेरिएबल्स हम एक दो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सॉरी, आई काइंड ऑफ एक्सीडेंटली अनशेयर माय स्क्रीन। इज माय स्क्रीन विजिबल? यस सर इट इज। ओके, सो हमने उस दिन किए थे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आगे पे क्या होते हैं कि देर काइंड ऑफ लाइक, सो उस दिन हमने ना किए थे वेरिएबल्स के थे। अब क्या होते हैं वेरिएबल्स के, दे बेसिकली होल्ड अ वैल्यू। अब देखें हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स पढ़ी हैं राइट अभी। आप ना वेरिएबल के अंदर कोई भी डाटा टाइप होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के मैं कहता हूँ कि अगर हुआ कि मेरा वर्क स्टेटस, ठीक है, अगर मैं इसको अंदर स्टोर कर दूँ ट्रू, तो मुझे पता है कि जब भी मुझे अपना वर्क स्टेटस देखना होगा तो मैं इसको डायरेक्टली वर्क स्टेटस के थ्रू ही कॉल करवाऊंगा, ठीक है? ये चीज़ हमने ऑलरेडी की हुई है, मतलब आपको थोड़ा बहुत इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ बिकॉज ये चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अनदर थिंग कि मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाता हूँ विच इज़ बेसिकली लाइक ग्रेड पॉइंट। ओके, इस सॉरी ये नाम है ग्रेड पॉइंट इसका। इसके लिए मैं स्टोर करवा दिया अराउंड 87.8। ओके, तो ये बेसिकली अब जब भी मुझे 87.8 चाहिए होगा या जितने जो भी नंबर मेरा होगा तो मुझे वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल ग्रेड पॉइंट। इसको हम एक दफा करके भी देख लेते हैं। कैसे बोला कि मैंने आपको कहा था कि मेरा जो वर्क स्टेटस है, वर्क अंडरस्कोर स्टेटस, अनदर थिंग, जब आप बेसिकली वेरिएबल बना रहे होते हो तो पीछे स्पेस नहीं आती उनके नामों के बीच में, ठीक है? तो आपने ये बात याद रखनी है। आई एम गोना से ट्रू कि मेरा जो वर्क स्टेटस है वो ट्रू हो चुका है। और मैं कहता हूँ कि मेरा जो ग्रेड पॉइंट है उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है, क्या बोला, 87.6। ओके, यस। ये मेरे पास दोनों वेरिएबल्स बन गए। अब आई कैन डायरेक्टली यूज देम। कैसे बोला? मैं कहता हूँ कि आई कैन डू प्रिंट वर्क अंडरस्कोर स्टेटस। अब क्या होगा कि इसके अंदर जो वैल्यू होगी मेरे पास वो ऑटोमेटिकली उसको फेच कर लेगा। कैसे बोला? मैं जब रन करूंगा तो सी इसने ट्रू फेच कर लिया। आई एम गोना कमेंट दिस फिलहाल एक दफ़ा ताकि वो पूरा ट्रू, ताकि ना एक दफ़ा। सी आपको यहाँ पे ट्रू आ रहा है। मैं बल्कि सारे को बल्कि कर देता हूँ एक दफ़ा कमेंट। आप देखें ट्रू देखें आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ वर्क स्टेटस को मैंने प्रिंट कराया हुआ था और वर्क स्टेटस की वैल्यू क्या थी? ट्रू, राइट? यस सर। अभी हमने एक और टॉपिक क्या पढ़ा था कि हम लोग स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? तो मैं कहूँगा कि वर्क स्टेटस इज या इक्वल्स टू और प्लस लगा दे बीच में। रन करूंगा तो क्या होगा? इसने मुझे अच्छा ये नेवर माइंड, इसने मुझे बोल के इसने मुझे कहा है इसमें मैंने लगानी पड़ेगी, इफ लगानी पड़ेगी, ठीक है? तो इसको रहने दे। आई गेस इट डज नॉट रियली वर्क वेल विद दिस बुलियन, ठीक है? आप नंबर्स को ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है? अगर मैं बीच में यूज करता हूँ ये वाली चीज, कॉमा। अगर मैं प्रिंट के बीच में ना ये यूज करूंगा ना, ये वाली चीज कॉमा, तो ये सपोर्ट करती है कि मैं बुलियन यूज कर लूँ, ठीक है? ये भी सेम काम करेगी जैसे प्लस वाली चीज करेगी ना काम, ये सेम काम करेगी। बट ये है ना कि जो प्लस वाला होता है आई गेस इट ओनली वर्क फ्रॉम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। ओके, बट अगर आपने ज्वाइनिंग एक्चुअली में करवानी अगर है तो यू कैन यूज अ कॉमा। ओके, ओके सर। क्लियर? यस। ओके, अब मैं कहता हूँ कि मुझे कोई चीज़ करानी है, मैं कहता हूँ कि माई ग्रेड पॉइंट। वैसे ये लाजमी नहीं है कि आप ये पहले प्रॉपर लिखें ये वाली चीज़, ये कि ये मेरा ग्रेड पॉइंट है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। बट फॉर मोर क्लैरिटी मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। मैंने कहा कि डन मैंने किया, देखें वो ग्रेड पॉइंट भी दिखा देगा। सी, वर्क स्टेटस ट्रू है एंड ग्रेड पॉइंट इज माई 87.6। क्लियर? यस। बट आप देखें कि वेरिएबल बनाते क्यों हैं? इन एनी पॉइंट आपके प्रोग्राम के अंदर आपके जो बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू ना वो चेंज हो सकती है। क्या बोला? कि मेरा जो वर्क स्टेटस है वो फॉल्स हो सकता है। ओके, मेरा जो वर्क स्टेटस है वो फॉल्स हो सकता है। अब अगर मतलब वर्क स्टेटस चेक करूंगा तो अब मेरे वर्क स्टेटस में क्या आना चाहिए भला? फॉल्स। फॉल्स। अब देखें चेंज हो गया। अब देखें मुझे प्रॉपर अभी ट्रू फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट? बिकॉज बिकॉज मेरे वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हुई है ना, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अब देखिए पहले जब मैंने किया तो मेरा ट्रू आया, सेकंड टाइम जब मैंने किया तो देखिए फॉल्स आया, तो इट कैन चेंज। बट इसमें एक चीज आती है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी वैल्यू बिल्कुल लाइक स्टेबल रहे, लाइक लाइक मतलब कि चेंज ना हो किसी भी तरीके से, तो आपके पास एक
चीज आई थी विच इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। आई एम गोना शो यू लाइक अ कांस्टेंट, कांस्टेंट्स इन पाइथन। आई एम गोना शो यू। आपके वजह पाइथन पाइथन के जो कांस्टेंट होते हैं ना, बेसिकली उसमें क्या होता है कि अगर आप ना कोई भी वेरिएबल करते हैं ना इन ऑल कैपिटल लेटर्स, ठीक है, वो आपके पास कंसिडर होता है एज अ कांस्टेंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं गया वर्क स्टेटस को मैंने कर दिया बिल्कुल कैपिटल, मैंने कहा वर्क स्टेटस, वर्क अंडरस्कोर स्टेटस को मैंने कर दिया ट्रू, मैंने कर दिया। अब अगर मैं रन करूंगा, देखना अब मुझे एरर देगा, क्यों? क्योंकि अब इसने मुझे कहा, सॉरी मैं वर्क स्टेटस पे दोबारा से कर देता हूँ। आई फॉरगॉट टू चेंज दिस वन, वर्क अंडरस्कोर स्टेटस। मैंने सारा मैंने क्या कि आई आई मेड लाइक जीरो डिफरेंस, बट मैंने बस इसको ना क्या कर दिया, आई जस्ट मेड इट ऑल कैप्स। ओके। अभी बेसिकली एक में ट्रू दे रहा है और एक में मुझे बस इसको ट्रू में फॉल्स देना करनी चाहिए, बट स्टिल आई एम गोना लाइक चेक इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा, इसमें ना हमारी इसमें फाइनल वाली चीज़ आ जाती है, वो भी रहने दें आप। आई एम गोना डिस्कस बाद में, बिकॉज इसमें फाइनल वाली चीज़ आती है, फाइनल का जो जो कॉन्सेप्ट इट्स अ बिट डिफरेंट, हम बाद में डिस्कस करेंगे। खैर, बट ये बेसिकली आज को होते हैं योर वेरिएबल्स। ओके, जस्ट स्किप द कांस्टेंट फॉर नाउ। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। I don't think so, sir. नथिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। Okay, No. we're gonna take like a little bit like देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ देखी हैं आज। We did some data types, comments, okay. We did some basic Python के print function. We basically talked about the uh, translator वाली चीज़ कि basically how does the translator even work, okay. And Yes. हमने string linking की है, ठीक है। And we also did some variables, ओके। तो ये हमारा था डे वन का टॉपिक। मैं ये कोड आपको भेजूंगा, ठीक है। आई गेस आई एम गोना आस्क एडमिन टू मेक लाइक अ ग्रुप और समथिंग। तो ये मैं आपको ना भेजूंगा, ठीक है, वाला कोड। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आपको मैं साथ लिंक भेज दूंगा, ठीक है, इसका जो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, टूल ये वाला। ओके। Okay. सो या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। No, sir, I don't have any questions. ओके, मैं ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो री वॉच इट बाद में। Okay. ओके, ठीक है, यू आर फ्री टू गो। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।